Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all future officers of AFNS. This is me, Muhammad Shahzad, and you are watching Cool Education. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे AFNS के इंटरव्यू के हवाले से कि कॉल लेटर्स किन लोगों को आएंगे और कब तक आएंगे। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि बताएं किन लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, कॉल लेटर कब आएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो इंटरव्यू का इंतज़ार कर रही हैं और सबके माइंड में एक ही कन्फ्यूजन है कि कॉल लेटर किसको आएगा और किसको नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि AFNS का जो प्रोसेस होता है उसके मेन दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो है इनिशियल टेस्ट और इसी तरह दूसरा जो है वो है इंटरव्यू। इसके दरमियान में आपका मेडिकल भी होता है, लेकिन वो आपकी सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, वो आपकी मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड है। इसलिए जो मेन स्टेप्स हैं वो दो ही हैं, इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू। अब इनिशियल टेस्ट में जो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट होता है और आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जबकि इंटेलिजेंस टेस्ट में मजीद दो चीजें वर्बल और नॉन वर्बल भी होते हैं। तो अब बात हम ये करते हैं कि जो इनिशियल टेस्ट है वो तो बहुत सारी लड़कियों का पास हो गया, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इंटरव्यू का इंतजार कर रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि अब कॉल किसको आएगी और इंटरव्यू के लिए कौन जाएगा, क्योंकि जब आप लोग इनिशियल टेस्ट देते हो तो वहां पे कंप्यूटर पे सिर्फ ये शो होता है कि कंग्रेचुलेशंस, आपका टेस्ट पास हो गया है और आप यानी कि पास हो गई हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके नंबर्स कितने होते हैं ये आपको नहीं पता होता। तो अब मैं आपको कोशिश करूंगा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि जो परसेंटेज होती है वो किस तरह बनती है और कॉल्स किन लोगों को आएंगी। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है। आप फर्ज कर लें ये दो कैंडिडेट्स हैं, एक लड़की का नाम है जैनब, एक का नाम है सिद्रा। तो इन दोनों ने इनिशियल टेस्ट दिया, इनिशियल टेस्ट दोनों का पास हो गया, वहां पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया कंग्रेचुलेशंस, आपका जो टेस्ट है वो पास हो गया, लेकिन एक्चुअल में नंबर्स कितने हैं ये आपको नहीं पता। फर्ज कर लें जो इनिशियल टेस्ट था उसमें जैनब के 55% मार्क्स हैं और जो सिद्रा है उसके 85% मार्क्स हैं। तो जो FSC के मार्क्स हैं जैनब के वो ज्यादा हैं 85%, और जो सिद्रा के FSC के मार्क्स हैं वो हैं 75%। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट में जो भी मार्क्स होते हैं ये की रोल प्ले करते हैं आपके परसेंटेज में, एग्रीगेट जो बनता है उसमें ये की रोल प्ले करते हैं, जो परसेंटेज बनती है। तो जो फाइनल परसेंटेज बनेगी अब वो 80% जैनब की बनेगी और 85% सिद्रा की बनेगी। तो जाहिर सी बात है जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी कॉल लेटर उसी को आएगा। तो अब जो कॉल लेटर आ जाएगा, जब कॉल लेटर आ जाएगा तो फर्दर क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जब आप लोग वहां पे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको एक मैट्रॉन मिलेगी जो हेड होती है किसी भी इदारे की, यानी कि जो आपका इदारा है AFNS उसकी जो हेड है उसे मैट्रॉन कहेंगे। एक कमांडिंग ऑफिसर होगा वहां पे, एक साइकोलॉजिस्ट होगा वहां पे। साइकोलॉजिस्ट आर्मी का जो भी इंटरव्यू कंडक्ट होता है उसमें साइकोलॉजिस्ट लाजमी होता है। साइकोलॉजिस्ट वहां पे आपको आपकी इमोशनली स्टेबिलिटी को चेक करता है कि आप डेंजरस सिचुएशंस, मुश्किल सिचुएशंस में आप किस तरह उनको संभालेंगी। इस तरह की सिचुएशन फर्ज करें जैसे कभी किसी का फेस जला हुआ हो या किसी का हाथ कटा हुआ हो, किसी का पांव कटा हुआ हो, तो इन सिचुएशंस में आप किस तरह इन सिचुएशंस को हैंडल करेंगी। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो वहां पे इन चीजों को जज कर रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट वहां पे लाजमी मौजूद होता है और अगर साइकोलॉजिस्ट कह दे नो तो मतलब नो, आप सेलेक्ट नहीं होगी। जब तक साइकोलॉजिस्ट यस नहीं करेगा तब तक आप का टेस्ट नहीं पास होगा। तो उन लोगों के पास आपने जब इनिशियल टेस्ट दिया होता है तो उन लोगों के पास एक जो आपने परफॉर्मा फिल करके दिया था इनिशियल टेस्ट के बाद वो मौजूद होता है। उनके जहन में आपकी एक इमेज बनी हुई होती है, तो वो उस इमेज को देख के आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये मशवरा है कि आप लोग इंटरव्यू के लिए रेडी रहें, इंटरव्यू के लिए तैयार रहें।
तो मोस्टली होता ये है कि आफ्टर 50 डेज और 60 डेज या 2 महीने तक जो इंटरव्यूज़ की कॉल्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो हालात हैं वो ठीक नहीं है कुछ, तो इसलिए कॉल्स जो हैं कॉल लेटर वो डिले हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जनवरी में यू विल गेट द कॉल लेटर्स। तो इंटरव्यू में वो एक अच्छी पर्सनैलिटी को फाइंड कर रहे होते हैं। इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि आइंस्टाइन ने क्या क्या कहा था, न्यूटन ने क्या कहा था, वहां पे ये चीजें नहीं पूछी जाती। वहां पे आपके बारे में पूछा जाता है कि आप क्या चीज हो, आप में अच्छा क्या है, आप में बुरा क्या है, आप में खूबियां क्या हैं, आप में खामियां क्या हैं, ये चीजें वहां पे देखी जाती हैं। ये नहीं है कि वहां पे बिल्कुल क्वेश्चनिंग नहीं होती, वहां पे क्वेश्चनिंग होती है, एकेडमिक पोर्शन से भी क्वेश्चनिंग होती है, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिलाय नहीं करते, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी कैसे है, इस चीज को वो जज कर रहे होते हैं। और जब आप लोगों को कॉल लेटर आ जाता है तो उसके बाद सिर्फ आप लोगों के पास 5 दिन होते हैं, तो तब आप लोगों के लिए सिचुएशन मुश्किल हो जाती है कि हम तैयारी कैसी कर रहे हैं, कैसे करें कैसे ना करें। तो अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ इसी कश्मकश में होती हैं कि कॉल लेटर किसको आएगा किसको नहीं आएगा, और इसी कश्मकश में टाइम खत्म हो जाता है, वो तैयारी बिल्कुल नहीं करती। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें और अपने आप को प्रिपेयर करें। यहाँ पे मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे 25-25 लड़कियों के बैच बने हुए होते हैं और हार्डली उनमें से 5-5 6-6 लड़कियां पास होती हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि आप लोग प्रिपरेशन नहीं करते हो, आप लोग सिर्फ इसी कश्मकश में रहते हो कि कॉल किसको आएगी कॉल किसको नहीं आएगी। तो आप लोग खुद को प्रिपेयर करें, खुद को तैयार रखें, कॉल आपके पास किसी भी वक्त इंशाल्लाह आ जाएगी, आप लोग खुद को प्रिपेयर रखें। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं AFNS इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो जी तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाँव में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।